ये कितना विपरीत बिंदु है। जो बिल्कुल अहिंसा का अध्येता हो, अहिंसा का पुजारी हो, जिसने अहिंसा धर्म चलाया हो, जिसने चींटी को मारने का भी पाप लगता है ऐसा सिद्धांत चलाया, उसी व्यक्ति को वीर कहा गया। और वीर नहीं, महावीर कहा गया। वीर वो होता है जो लड़ाई झगड़ा करता है या लड़ाई करता है या युद्ध में शत्रुओं को मारता है या समाप्त करता है, उसको वीर कहते हैं। यहां पर उनका बिल्कुल एक विपरीत अर्थ बन गया कि जिसने बिल्कुल ये कहा कि चींटी पर पांव पड़ जाए तब भी ये समझना चाहिए कि मुझे बहुत पाप लगा है, फिर भी वो महावीर कहलाए। उसके पीछे कारण यही है कि जीवन जो तुम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, वह तुम्हारा जीवन नहीं है। मुझे ऐसे प्रसंगों में एक हनुमान स्मृति है ग्रंथ, जिसमें है तो केवल 32 श्लोक ही। हनुमान ने स्वयं उन श्लोकों की रचना की है। वह खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने शिष्य के 6 गुण बताए हैं और उनका है कि ये शास्त्र देह भवतम गगनम सदायम पूर्वान परा चिंत्य विचिंत्य रूपम सर्वेषु देव्य भवताम नवशिष्य रूपम ज्ञात्वै तथैव प्रभताम प्रवचन रूपम। उनका कि मैं अपने जीवन में केवल शिष्य बनना चाहता हूं, दास बनना चाहता हूं। आज जिसको हम शिष्य शब्द उच्चारित करते हैं, त्रेता युग में उसको दास कहते थे। दास का मतलब है देने वाला है। निरंतर अपने पास जो कुछ भी है वह देता रहे, उसको दास कहते हैं। किसी के पास शरीर है, तन है, किसी के पास मन है और किसी के पास धन है, और उन तीनों से मिलकर के जो चीज बनती है उसको जीवन कहते हैं। तन, मन, धन और जीवन। उसने कहा कि मेरे पास मैं दास कहलाना ज्यादा इसलिए पसंद करता हूं कि यह जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। महापुरुषों को तो स्मृति या याद रखे या नहीं रखे, मगर जो दास होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको जीवन भर आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। और उन्होंने शिष्य के 6 लक्षण बताए हैं। इस श्लोक में पहले उन्होंने बताया है कि मैं भले कितना ही चीखूं या चाहे श्लोक लिखूं, आने वाली पीढ़ियां इस श्लोक पर अमल नहीं करेंगी, इसलिए कि उनका चित्त निर्मल होगा ही नहीं। उनका चित्त इतना दूषित कलुषित हो जाएगा कि वे अपने जीवन में बहुत अच्छे ऊंचे शिष्य बन ही नहीं सकेंगे। तो बने तो वैसा ही होगा जैसे चींटी समुद्र को पार कर ले। फिर भी चींटी समुद्र को पार कर सकती है। उसने शिष्य का पहला गुण ये बताया है कि अगर शिष्य बनना ही है, अगर दास बनना ही है, तो फिर समय उसके लिए कोई मूल्य नहीं रखता। केवल ये मूल्य रखता है कि गुरु या स्वामी क्या आज्ञा देते हैं, मुझे उसका कैसे पालन करना है। जो उनका कहना है मुझे पालन करना है, मुझे उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है। दूसरा, उन्होंने बताया कि उसकी नींद एक स्वान निद्रा की तरह होती है। जैसे सड़क पर कुत्ता सो रहा हो और आप बिल्कुल पास में से निकल जाए तो फट आंख खोलता है, आंख को देखता है, फिर आंख बंद कर लेता है। मतलब दिन में 500 आदमी निकलेंगे तो 500 बार उसकी आंख खुलेगी। उसकी नींद स्वान निद्रा की तरह होनी चाहिए। ऐसी नींद नहीं कि अघोर नींद सोता रहे, ऐसा भी नहीं है। तीसरा उन्होंने शिष्य का गुण और धर्म ये बताया है कि वह मन को इतना अधिक दिव्य बना दे कि बाहर की दूषित हवाएं उस पर लगे ही नहीं, आस पड़ोस की गंभीर मैली हवाएं उस पर लगे ही नहीं। उसमें विकार, जो उसने मैंने 33 संचारी भाव बताए थे, वे 33 संचारी भाव उस पर व्याप्त नहीं है। और मन में किसी प्रकार का अहंकार
क्रोध, काम और कपट का व्यवहार ये मन में आवे ही नहीं। चौथा उन्होंने अनुमान में ये बताया कि यदि मेरे शरीर के किसी भी अंग को चीर फाड़ करके देखा जाए तो उसमें से केवल राम शब्द ही निकलेगा। और ऐसा उन्होंने आगे चल करके अपने सीने को फाड़ करके, जब राम ने कहा कि तुम मुझे याद रखते ही कहाँ हो, उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण नहीं है, और मैं नाखूनों से अपने सीने को फाड़ करके दिखा दिया कि देखिए आपके अलावा, राम और जानकी के अलावा, या आप और मां के अलावा इस सीने में कोई और है तो आप मुझे दिखा दीजिए। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने कहा, एक संदेह का एक बिंदु उभरा, उन्होंने उसी क्षण उसका प्रमाण दे दिया कि आपके मन में संदेह राजनीतिक कुचक्रों की वजह से उभरा होगा, मेरी वजह से शायद भरत या शत्रुघ्न या कैकेयी या और कोई शायद आपके मन के कान को भरते होंगे, मगर आप देख लें मैं आपका दास हूं, और जब अपने सुग्रीव को छोड़ दिया तो अब मेरे जीवन में और कोई दूसरा रहा ही नहीं है। और पांचवा उन्होंने बताया कि प्रत्येक उस कार्य को करना है जिसकी वजह से उनको प्रसन्नता मिले, क्योंकि एक संबंध जब बना दिया गुरु और शिष्य का, जब हम शिष्य बन ही गए तो प्रत्येक उस कार्य को कर देना है जिस कार्य उनके लिए कठिन लग रहा हो, या जो काम नहीं हो रहा हो, या जिस कार्य की वजह से वो चिंतित हो, या तनाव में हो, या परेशानी में हो, तो उस समय मंत्री के रूप में सलाह देते हुए सेवक भाव से आंख नीचे किए हुए अपनी सलाह भी दे, और फिर तत्क्षण उनकी गर्दन एक क्षण के लिए भी हिले कि हाँ, और कार्य को कर देना चाहिए। और पांचवा, छठा, और जब एक बार गुरु मान लिया, अपने जो 5 शत्रु हैं, आलस्य पहला शत्रु तुम लोगों के जीवन का, अति भोजन, जरूर से ज्यादा भोजन करना, ये दूसरा शत्रु, तीसरा तर्क वितर्क करना, चाहे शिष्य शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो या गुरु शिष्य के बीच में तर्क वितर्क हो, तीसरा, चौथा मन में द्वेष की भावना रखना या जलन रखना या भेद लेने की कोशिश करना, पांचवा, स्वामी शब्द या गुरु शब्द के अलावा मन में कोई चिंतन, कोई विचार, कोई धारणा, कोई ध्यान, कोई पूजा या पाठ या तपस्या कुछ हो ही नहीं, और छठा, किसी प्रकार का दिखावा और असत्य का उच्चारण करना। ये 6 प्रकार के शत्रु हैं जो शिष्य को अपने आप में समाप्त कर देते हैं। यदि आप आलस्य की वजह से दिन में बैठे रहें या कार्य नहीं करें, या एक पूजा का ढोंग करें, या असत्य बोलें कि मैं पूजा कर रहा हूं, या ये कहें कि मैं शवासन कर रहा हूं और लेटा हुआ रहे, या मन में एक भेद लेने की कोशिश करे कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें आपके जीवन को पतित होने से नहीं बचा पाती, पतित होती रहती है। 21 अप्रैल जन्मदिन गया है, और इस अवसर पर हम संगठित होकर के, एकत्र होकर के, हमारा जो कार्य है पिछले साल की अपेक्षा हम बहुत ज्यादा स्पीड से इस कार्य को संपन्न करें, और अपने सुझाव हों, अपने विचार हों, आलोचना नहीं कि ऐसा और करने से और काम बढ़ सकता है, ऐसा करने से और हमारा संस्था बढ़ सकती है, ऐसा होने से हम और निश्चिंत हो सकते हैं, और जो उन्होंने आज्ञा दे दी उस आज्ञा का केवल पालन करना ही अपने जीवन का निर्माण करना है, अपने जीवन को पूर्णता देना है। मैं व्यक्तिगत नाम लेकर के न तो उसकी अहम मान्यता बढ़ा रहा हूं, और न दूसरों का नई नाम लेकर के उसकी प्रतिष्ठा घटा रहा हूं, मगर आप में से 4-5 ऐसे तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके मन में और कोई चिंतन है ही नहीं, केवल एक ही चिंतन है कि बस वो आज्ञा दे, मुझे उसका पालन करना है। क्यों करना है, क्या करना है, ये कोई तथ्य, कोई तर्क नहीं है। मगर हमारे जो विकार हैं
ये कई कई पीढ़ियों के हैं, हमारी अंदर जो कपट है वो कई कई पीढ़ियों का है। वह जीवन का कोई बहुत बड़ा भाग नहीं है और जीवन की उपलब्धि नहीं है, वह जीवन की गंदगी है। और जीवन की गंदगी को सुबह हम त्याग देते हैं। प्रभु ने ऐसा हमारा शरीर बनाया है कि शरीर की गंदगी को हम टाल देते हैं, समाप्त कर देते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले वो कार्य करते हैं और प्रथम बार जब गुरु के दर्शन होते हैं तो अपने विकार समाप्त कर देते हैं। मन की गंदगी पहली बार गुरु के दर्शन करने पर समाप्त होती है। शरीर की गंदगी प्रातः काल उठकर स्वतः ही प्रभु समाप्त कर लेता है। शरीर उससे स्वच्छ बनता है, मन उससे स्वच्छ बनता है। और दिन भर अपने कार्य में जुटे रहना, कार्य ढूंढना, कार्य को संपन्न करना और इस जीव को दग्ध नहीं करना, जलाना नहीं, असत्य बोल करके, और अपने जो भी गलती हो गई हो उसको लिख करके प्रायश्चित कर देना कि मुझसे गलती हो गई है। तो कई बार शिष्य अपने मुंह को नहीं खोल पाता गुरु के सामने, खोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तर्क और वाद विवाद, आप प्रश्न करेंगे गुरु जवाब दे देगा। जब गुरु जी तब प्रश्न किया, आपने जवाब दिया, उसके बाद में आप शांत हैं। यदि आपके मन में कोई बात है तो आप फिर उसको जवाब दे दिया कि जी ऐसा कर ले तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। रचनात्मक काम हो, हम ऐसा ही संकल्प लें। क्योंकि मैंने तो कई बार आपको कहा कि आप अपने विकार समाप्त करें, कई बार आपकी आंख नीची रहे, कई बार आपको कहा कि आप बराबर कर्तव्य में लगे रहें, कई बार आपको ये कहा कि जब आप धरती पर क्षेत्र पर आई गए, प्रभु ने कहा है तो आपके मन को कोई गर्म हवा या कपट भरी हवा या संगति का प्रभाव आप पर लगे ही नहीं। फिर दूसरी बात कहा हूं संगति का प्रभाव नहीं लगे। तीसरी बात ये दोहरा रहा हूं कि संगति का प्रभाव आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा, बर्बाद कर देगा। न आप गुरुमुख हो पाएंगे, न अपना आत्मोन्मुखी हो पाएंगे, न जीवनोन्मुखी हो पाएंगे। तीनों तरफ से आप समाप्त हो जाएंगे। और ऐसा जीवन तो पशु भी जीते हैं, घोड़े भी जीते हैं, गधे भी जीते हैं। इसलिए जीवन का प्रत्येक क्षण रचनात्मक काम करने में व्यतीत होना चाहिए। और प्रमाद या आलस्य या असत्य, ये तीनों ही आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बहुत है। इसलिए मन को पहली बार जो गुरु दर्शनोदय मिले, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गुरु मगर गुरु है तो ज्ञान वृद्धों की वृद्ध है, ज्ञान से गुरु वृद्ध होता है। उनके सामने आपकी जबान नहीं खुले और आपके आंखें नम्र हो, आप में श्रद्धा का भाव हो, आपके आंख में एक प्यार हो और समर्पण की भावना हो, और किस प्रकार से हम बराबर रचनात्मक काम करते रहे। सोचिए क्या मैं इससे ज्यादा काम कर सकता था आज? अगर कर सकता था तो ये मेरा जीवन आज वो इतना टाइम मेरा बेकार गया कि मैं रचनात्मक काम नहीं कर पाया। आपका जीवन मैं तो कई बार आपको समझा चुका हूं, मगर आपके ऊपर व्याप्त होता है। मैं कह रहा हूं 5-6 तो लोग बहुत समर्पित हैं और मुझे गर्व भी हो रहा है कि ये समर्पित हैं, समर्पण है। कई लोगों में अभी असत्य बोलने की प्रवृत्ति नहीं गई है। कई लोग अपने जीव को जला देते, सुबह उठते ही तो दिन भर उनकी जीव में सरस्वती का वास हो ही नहीं सकता। उसकी अपेक्षा हिम्मत करके सत्य बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। सत्य बोलने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तो बाद में सत्य बोलता है। और यदि नहीं बोल पाता तो आपको अपना लिख करके उनके सामने रख देना चाहिए कि मैं आपके सामने अपनी बात नहीं कह पा रहा हूं, मगर मुझसे ये गलतियां हुई हैं। तो आप जैसे सुबह मल विसर्जन करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार ऐसा करने पर आपकी आत्मा मन शुद्ध हो जाता है। हनुमान के इस श्लोक की व्याख्या तो बहुत लंबी है और ये प्रातःकालीन समय है और हम 21 अप्रैल से या जन्मदिन समारोह से वापस आए हैं। ये साल या जितने भी क्षण आपके मेरे बीच में रहे, एक क्षण अपने आप में रचनात्मक हो, सुझावात्मक हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और अपने आप में स्वर्णिम बने और आपको अपने मन प्रसन्नता हो कि मैं कुछ काम आया, कुछ हमने काम किया, कोई गुरु थे हमारे, कुछ गुरु है जिस पर आपको गर्व है। ऐसा आपका भाव हनुमान की तरह होना चाहिए, जिनकी आंखें बराबर राम के नेत्रों की ओर ही लगी रहती थी 24 घंटे कि कब उनका कोई संकेत हो मुझे कर देना चाहिए। ऐसा ही भाव आप में व्याप्त हो, प्रभु आपको सही शिष्य बना दे हनुमान की तरह, जिनको आज करोड़ों लोग पूछते हैं। ऐसे ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप महावीर बन सकें। ऐसा ही मैं करुणाद्र होकर के अपनी वाणी आपके सामने उच्चित कर रहा हूं और आपको आशीर्वाद देता हूं।
वास्तव में आपका जीवन एक सही और पूर्णतः सही, प्रामाणिक सही, अद्वितीय सही शिष्य बनने की ओर बढ़े और बन जाए, ऐसा ही कल्याण। आशीर्वाद, कल्याण, सुखी। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।